मैंने प्रेम किया था और उसके बाद विवाह। अभी मैं बिस्तर पर लेटी हुई अपने गर्भस्थ शिशु को प्यार से सहला रही थी, दुलार रही थी, कुछ उनिंदी सी सपनों में डूबी हुई। लेकिन मैं खुश नहीं थी। रवि जिस दिन शराब पीता है उस दिन घर में देर से लौटता है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ और भारी गला सुनते ही मैं समझ जाती कि अब उपद्रव होने ही वाला है। नौकर दौड़कर उसे पकड़ता है और जूते उतारकर बिस्तर पर लिटा देता है। लेकिन रवि सोता नहीं है, तोड़फोड़ मचा देता है, अश्लील गालियाँ देता और घर का माहौल नारकीय बना देता है। बीते 4 साढ़े 4 वर्षों में रवि मुझे लगातार अपमानित करता रहा और मैं सहमी सहमी उसकी छाया बनी डोलती रही। मैं असमंजस में थी कि अभी अभी पास ही में सोए रवि को ये खुशखबरी सुनाऊं या नहीं। अगले ही पल मैं रवि से लिपट गई। रवि, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। लेकिन रवि के खर्राटे सुनकर मैं सुन्न पड़ी रह गई। उसकी सांसों से आती शराब की गंध, उफ, मुझे तो उबकाई आ गई। रवि की अच्छी भली नौकरी थी, लेकिन उसकी सारी तनख्वाह नशे में उड़ जाती। फिर मुझे भी घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, जबकि मेरा जरा भी इच्छा नहीं थी। रवि की माँ जब पहली बार हमारे घर आई तो रवि ने उनसे कहा, न मालूम क्यों नौकरी करती है सीमा। कितनी बार मना किया मैंने, तब भी नहीं सुनती। मैं घृणा से कांप उठी। कितना झूठा है ये आदमी, कितना चंट है। मैं सोच रही थी कि ये कौन सा रवि है जो मेरा पति बना बैठा है। बीते बरसों में हर दिन एक अजनबी रवि मेरे सामने आ जाता है। इस अपरिचित अनजान को मैं कहाँ पहचानती हूँ। ये तो शराबी, लंपट, क्रूर और निर्दयी रवि है, जिसने पिछले ही दिनों नशे की झोंक में मुझे धकेल दिया और बेड के कोने से लगकर मेरे माथे से खून का धार बह निकली। तब भी रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ खो गया वो रवि जिससे मैंने कभी प्यार किया था। किससे बांटूं अपनी पीड़ा। मुझे याद आई जिया। जीवन की आपाधापी में जिया पता नहीं कहाँ गुम हो गई, या शायद अपनी उलझनों में उलझी हुई मुझे ही समय नहीं मिल सका उसे याद करने का। रवि के साथ रहती मुझे लगता मानो मैं किसी मक्कड़ जाल में फंस कर रह गई हूँ। उन दिनों मैं इतराई फिरती थी। मैंने अपना प्यार जो पा लिया था, लेकिन जिया वो बीते को हुए कॉलेज के दिन, महीने, बरस, हर बात खुशनुमा लगती थी उन दिनों। मैं पढ़ने में तो अच्छी थी ही, साथ ही खूबसूरत, इतनी कि लोग सोचते देवलोक से ये अप्सरा पृथ्वी पर क्यों आ गई। दूसरी तरफ कृतिका, मेरी सहेली, वो ऐसी नहीं थी कि जिस पर नज़र पड़ जाए तो हटे ही नहीं, और ऐसी भी नहीं कि नज़र पड़ते ही फ़ौरन हटा लेने को मन करे। मैंने उन दिनों रवि की कामना की थी। मैंने जिया से कहा, मैं नहीं चाहती कि बरसों बाद इस ग्रीक देवता को मैं किताबों में ढूंढूं या सपनों में। ये तो मुझे बाद में पता चला कि रवि की गहरी और ठहरी दृष्टि सब तरफ से घूमकर मेरे पर ही आकर रुकती हैं। फिर जिया ने ही मुझे और रवि को मिलवाया था। जब रवि की काफ़ी अच्छी नौकरी लगी तो सबको मेरी किस्मत से रश्क हुआ। दूसरी तरफ जिया, वो लाख चाहने के बावजूद करण को पा न सकी। उसने सीधे सीधे नकार दिया था जिया को, और जिया सफ़ेद स्तब्ध चेहरा लिए खड़ी रह गई। काफ़ी देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो भी हिचकियों के साथ। इधर मैंने कोर्ट मैरिज की और उधर जिया ने अपने माता पिता के पसंद के लड़के से शादी कर ली। मामूली कद, साधारण रूप, लेकिन अच्छी नौकरी वाला सुयोग्य लड़का। शादी के समय जिया उदास थी। मेरे और रवि की शादी के शुरुआती दिन मद भरे सपनीले थे। उन दिनों मैं नहीं समझ पाई कि रवि प्यार दरअसल प्यार नहीं, बस एक वासना है। रवि ने मेरी हर तरह से उपयोग किया। गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर
खुद एक किनारे खड़ा रहा। मैं वर्तमान में लौट आई। अचानक मुझे मिचली आने लगी। वॉश बेसिन में भयानक उल्टियाँ करने के बाद मैं पस्त सी लेट गई। गालों पर 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। खिड़की के पार का आकाश मुझे विष सा नीला दिखाई दिया। अगले ही दिन मैं हॉस्पिटल में थी। रिसेप्शन पर फॉर्म भरने के बाद मैं पलटी और सहसा ही देखा कि सामने जिया थी। गर्भभार से शिथिल उसका शरीर, लेकिन साथ में उसका पति और 2-2.5 बरस की बिटिया। तब की अनाकर्षक जिया के चेहरे पर आज एक अनोखा लावण्य छाया था। पत्नीत्व और मातृत्व का गौरव छिटका था उस पर। कितनी प्यारी दिख रही थी जिया। अपनी डिलीवरी के लिए ही आई थी वो। मैं देखते ही भांप गई। मैं कितने समय बाद। व्हाट अ सरप्राइज! कोई गुड न्यूज़? उसने मेरे पेट पर हल्के से हाथ फेरा तो मैं चौंक पड़ी। मैंने हामी भरी। मुस्कुरा रही थी मैं, एक नकली मुस्कान। बहुत कुछ कहना चाहती थी जिया से, लेकिन ये समय, ये जगह मेरे लिए सही नहीं थी। कैसी है तू? मैंने जिया का हाथ थामते हुए पूछा। सब बढ़िया, देख तो रही है। जिया खुशी खुशी कह रही थी। तेरा फ़ोन नंबर मिस हो गया था मुझसे, और मेरा नंबर भी तो बदल गया है। तू भी कैसे कॉल करती मुझे? वो एक बार फिर खिलखिलाई। मेरा पति मुग्ध भाव से मुझे देख रहा था। बच्ची को उसने अपनी सुरक्षित गोद में उठा लिया था। जिया और मैंने अपने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और जिया धीरे धीरे चलती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब मुझे होश आया तब भी मेरी आंखें पनीली थीं। मद्रासी नर्स ने मेरी चादर सही की और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड को बेटा हुआ है। मुझे मन में एक फंस सी चुभी अपने जन्मे बच्चे के लिए। मेरी आंखें भर आईं। इस बच्चे के अंत के बाद मुझे रवि के कारावास से भी मुक्ति चाहिए होगी, वरना ये कारावास मेरे लिए उम्र कैद साबित हो जाएगा। मुझे फैसला करना ही होगा। मुझे इस कठोर सच का एहसास बहुत समय बाद हो पाया कि रवि को मात्र मेरी स्त्री देह से प्यार था, मुझसे नहीं। देह की धरा पर रोपे गए वासना के अंकुर को नष्ट करके मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने प्रेम किया था, भले ही एक तरफा, और जिया ने विवाह। आज विवाह जीत गया और प्रेम हार गया। एक समय था जब मैं जिया से सहानुभूति हुई थी, और आज जिया के संपर्क में अब मैं नहीं रह पाऊंगी। मैंने अपने मोबाइल में से जिया का नंबर ब्लॉक कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी थी प्रेम और विवाह के बीच। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।